हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में, और वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो आइए आगे का वीडियो पढ़ते हैं। आगे का जो है हमारा वीडियो लेक्चर उसको देखते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोगों ने देख लिया था उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आगे है कि सच स्टेम रिमेन्स डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये क्या है, अगर किसी को समझ में आ रहा है देख के तो बताइए क्या है। तो तब तक आप लोग देखिए, फिर और आगे मैं बता रही हूँ। पॉस्टेट या फिर क्या होता है डॉर्सी वेंट्रल थिकेंड, और क्या होता है ब्राउनिश। जो ये स्टेम होता है अंडरग्राउंड, ये तो प्रोस्टेट होता है, और डॉर्सी वेंट्रल होता है, थिकेंड मोटा होता है, मतलब बहुत थिक होता है, और ब्राउनिश कलर का इसका स्टेम दिखता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम क्या होता है ब्राउनिश दिखता है। विच ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ये जो ग्रो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली है। अगर इस तरह से ग्रो करे तो उसको क्या कहते हैं वर्टिकली, बट ये क्या है हॉरिजॉन्टली है। अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल, किसमें सॉइल के सरफेस पे। ये कहाँ ग्रो होता है, सॉइल के सरफेस पर ही तो ग्रो करता है। इट सो डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटर नोड। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट सो डिस्टिंक्ट क्या करता है, नोड और इंटर नोड के बारे में क्या करता है बताता है, शो करता है। इट पजेज अ टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि अगर किसी मतलब स्टेम के या कहीं भी टॉप पॉइंट पे हो तो उसको टर्मिनल कहते हैं, और उसके लीव्स के बेस पे हो, मान लीजिए लीव्स है, इसकी बेस पे अगर कोई बर्ड हो तो उसको क्या कहते हैं एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इन द एक्सिल ऑफ ईच स्केल, अगर कह रहा है एक्साइल ऑफ ईच स्केल प्रेजेंट एट द नोड, ये क्या होता है ये नोड पॉइंट है, मतलब जहाँ लीफ लगी है उसी को बेस कहते हैं लीव्स की, या फिर उसको कहते हैं नोड, और दो लीव्स के बीच के दूरी को क्या कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो प्रेजेंट एट द नोड कह रहा है स्केल लीफ, यहाँ पे कह रहा है कि एक्साइल ऑफ ईच स्केल या फिर प्रेजेंट एट द नोड, नोड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइजोम रिमेन्स डॉर्मेंट, राइजोम के बारे में कह रहा है कि राइजोम रिमेन्स डॉर्मेंट अंडर द सॉइल एंड एट द वन सेट फेवरेबल कंडीशन। तो ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल है किसके है, ये राइजोम का है। जैसे राइजोम जिंजर, जिंजर है, ये जिंजर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जिंजर एक किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड का है, स्टेम का एग्जाम्पल है, और राइजोम उसमें भी किसका है, राइजोम का एग्जाम्पल है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंजर किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है जिंजर इज अ टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, और उसमें भी क्या है एक राइजोम है, राइजोम है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंसी का पीरियड में चला जाता है, मतलब कि उस समय ना ये फूड वाटर को अपटेक नहीं करता है, जो है एकदम इनएक्टिव सा हो जाता है। फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो उसमें क्या होती है सूट होती है, जर्मिनेशन होता है। द टर्मिनल बर्ड या फिर द टर्मिनल बर्ड ग्रो इनटू द एरियल शूट, जो टर्मिनल बर्ड होता है इसका मान लीजिए जो टर्मिनल बर्ड होगा वो किस में ग्रोथ करेगा, एरियल शूट में। एरियल शूट मतलब एरियल मतलब जो हवा में होगा ना, तो एरियल वर्ड जहाँ जाए मतलब एयर से रिलेटेड है, तो एरियल सूट में मतलब सूट ऐसा होगा जो एयर में दिखेगा, होता नहीं। पहले मान लीजिए मिट्टी के अंदर है, फिर वो क्या करेगा थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करके मिट्टी के ऊपर दिखने लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं एरियल सूट। विच डाई, फिर ये क्या होगा विच डाई एट द एंड ऑफ फेवरेबल सीजन, फिर ये क्या होता है डाई हो जाता है, मर जाता है एट द एंड ऑफ फेवरेबल सीजन, जब फेवरेबल सीजन आ जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे है कि ग्रोथ ऑफ राइजोम टेक्स प्लेस हॉरिजॉन्टली, जो ग्रोथ होता है राइजोम का वो क्या होता है हॉरिजॉन्टली टेक्स प्लेस होता है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली टेक्स प्लेस है विद द हेल्प ऑफ लैटरल बर्ड, किसकी वजह से, हेल्प ऑफ लैटरल बर्ड। ये जो बर्ड है इसको क्या कहते हैं लैटरल बर्ड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ राइजोम इज कॉल्ड, क्या होता है देखो सिम्पोडायल राइजोम, इस तरह के राइजोम क्या कहते हैं सिम्पोडायल राइजोम। बस आप सिम्पोडायल ना याद रख सकते हैं तो फिर सिर्फ राइजोम ही याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। एग्जाम्पल दिया है जिंजर, जिंजर का बोटेनिकल नेम है जिंजीबेर ऑफिसिनेलिस। ठीक है, जिंजीबेर ऑफिसिनेल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोटेनिकल नेम मैं पूछूंगी आप लोग को बताना है, कॉपी में नोट डाउन करिए, सबका बोटेनिकल नेम आपको याद रखना चाहिए। टर्मरिक का क्या है कुकुमा, फिर क्या है डोमेस्टिका, डोमेस्टिका क्या है स्पीसीज है, और भी इसकी स्पीसीज हो सकती हैं लेकिन ये क्या है कुकुमा डोमेस्टिका। ठीक है, और क्या है कैना,
इतना चीज़ें हैं, देखो जिंजर है, टर्मरिक है और क्या है, कैना है। इट सम प्लांट कह रहा है इन सम प्लांट्स ग्रोथ ऑफ राइजोम अकर विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बड। कुछ में देखो यहाँ पे लैटरल बड्स हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लैटरल जो बगल बगल वाले, किसी स्टेम के बगल बगल अगर कोई मान लीजिए स्टेम है, इसके बगल बगल की जो है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बड। ठीक है, अगर कह रहा है कि जो है टर्मिनल, सॉरी इसको लैटरल बड कहते हैं, और अगर ऊपर के पॉइंट पे हो तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बड। ठीक है, बगल बगल हो तो लैटरल, अपेक्स पे हो तो टर्मिनल, और लीव्स लीव्स के यहाँ पे हो, मतलब लीव्स के बेस पे हो तो उसको क्या कहते हैं, ये लीफ है उसके बेस पे हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड। तो कह रहा है कुछ प्लांट राइजोम्स अकर विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बड, कुछ में अगर टर्मिनल बड होता है, दीज आर कॉल्ड, इसको मोनोपोडियल राइजोम कहते हैं, उसको मोनोपोडियल राइजोम कहते हैं। लेकिन आपको टाइप्स ना याद रख सकते हैं तो मत याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए कि राइजोम का मॉडिफिकेशन क्या है, स्पेस मतलब जिंजर को ज़रूर याद रखिए, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है जिंजर। तो जिंजर याद है ना, जैसे जिंजर दिखता है टर्मरिक, अगर किसी ने कच्ची हल्दी देखी हो तो फिर जिंजर और कच्ची हल्दी एक ही तरह दिखते हैं, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि क्या होता है, जैसे जिंजर है उसी तरह टर्मरिक, तो वो दोनों राइजोम का मॉडिफिकेशन है। और मोनोपोडियल राइजोम कौन सा होता है, लोटस। क्या होता है, लोटस जो कमल होता है, और क्या होता है, टेरिस। टेरिस एक क्या है, फर्न है, पढ़ते हैं मतलब PTERIS है, लेकिन इसको पढ़ते हैं टेरिस, पी इसमें साइलेंट होता है, तो नाम लोटस हो गया। और टेरिस एक तरह, टेरिस क्या है, फर्न है। फर्न मार्फोलॉजी ऑफ, ये फार्म फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। फर्न यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, लेकिन फर्न जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, केवल लोटस है। ठीक है, तो चलिए बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट में हम आज जो पोटैटो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते रहिए।